Hello everyone, myself Soumendra Sharma, and now our next topic is factorization method. And their first question is, first step, for solve the following equations because that's value are equal to 0 by the factorization method. Clear है? फैक्टर मेथड से हमको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है. और फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस की 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है बेटा, 0. फैक्टराइजेशन मेथड से हमको उसको क्या करना है बेटा, सॉल्व. और वी नो दैट in factorization method, first of all we multiply first term and last term and their product is 6x square. Clear? 2x square to 3x 3 से multiply करेंगे 6x square. Clear? Now we factor 6 constant term and x square का फैक्टर तो हो गया x मल्टीप्लाई x और 6 के फैक्टर क्या होगा बेटा, हमारे एलसीएम लेंगे बेटा 2 6 का 6 को तो 2 3 3 और 1. हमारे पास क्या आ गया बेटा 2 and 3. When we multiply 2 multiply 3, the value is comes to 6 and 2 plus 3 equal to 5 because we know that we get. Clear? We multiply first and last term. Clear? That's product R. Clear? And now we get middle terms by the addition and subtraction method. Clear? हमको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट टर्म को लाना है, बीच वाले मिडिल टर्म्स को लाना है. तो उससे जो रिजल्ट आता है उसको इस तरह आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके कि हमको मिडिल टर्म्स आते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 6 के फैक्टर के तो कितना है 2 और 3 यानी कितना आ गया बेटा 5. अब इसके फैक्टर क्या होगा 2 और 5. अब वैल्यू क्या है यहाँ पर नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है बेटा पॉजिटिव. हम सिंबल चेंज कर देते हैं दोनों के, तो कितना है -2 और -3. और इन दोनों प्रोडक्ट लेते हैं तब भी हमारे पास कितना आता है बेटा 6 और x है, एक x इसको और सेकंड x. क्लियर? तो वी राइट इट 2x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3x और प्लस के 3 इक्वल टू बेटा 0. यस बेटा. नाउ वी कॉमन x और 2, दोनों में 2 और x कॉमन आ रहा है बेटा, तो क्या बचेगा 2 तो एज इट इज, x स्क्वायर में से x तो x माइनस का माइनस 2x में से कॉमन है 2x और वैल्यू इज 1. हियर लेट्स वैल्यू इज the variable's value is positive but here the variable's value is negative, so now we take common -3. Clear? So that's value is become to positive or that's value is become to negative. We common 3, so that's value is become to 1 equal to 0. X minus 1 x minus 1 तो x minus 1, so 2x minus 3. X minus 1 x minus common आ गया तो बेटा 2x और that's is -3 equal to 0. So x minus 1 equal to 0 and 2x minus 3 equal to 0. So x equal to 1 because we transpose 1 and become the positive one. And next 2x is equal to beta -3 transpose करें तो बेटा 3 and x is equal to 3 upon 2. क्लियर है? 2 को डिवाइड फॉर्म में लेके जाएंगे. क्लियर है ना? अपॉन फॉर्म में तो वैल्यू क्या लेगी 3 upon 2. क्लियर है? यस बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. ठीक है बेटा. यस. Our next question is second question बेटा 9x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2 इक्वल टू 0. ठीक है बेटा. यस बेटा. नेक्स्ट मल्टीप्लाई अगेन 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई -2 देन वी गेट माइनस के 18x स्क्वायर. x स्क्वायर के तो बेटा x मल्टीप्लाई x माइनस को एज इट इज रहने दो. 18 के फैक्टर करो बेटा, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे बेटा बताओ. 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम फैक्टर कर रहे हैं तो 9 टाइम, फिर 2 से नहीं 3 से, 2 से कंप्लीट नहीं हुआ तो 3 और 3. क्लियर है? अब हमको इस तरह रीअरेंज करना है कि हमारे पास कितने आया बेटा 3 एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर. नाउ वी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 6 में से 3 लेस करते तो बेटा कितने आते हैं 3. बट हेयर सिंबल आर नेगेटिव, सो वी चेंज द सिंबल. 6 इज नेगेटिव और 3 इज पॉजिटिव, देन वैल्यूज कम्स टू बेटा माइनस के 3. ठीक है. So our factor is -6 plus 3, 9x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3x और -2 इक्वल टू बेटा 0. यस बेटा. क्या द कॉमन इज बेटा, कॉमन क्या आ रहा है में 3 के टेबल में आता है तो 3 और x स्क्वायर में से x. यस बेटा. नाउ वी गेट 3x स्क्वायर से 9x स्क्वायर को क्या कर तो डिवाइड, अपने आप पता चल जाएगा यहाँ कितना आएगा. x से x स्क्वायर तो x और 3 से 9 डिवाइड करेंगे बेटा हाउ मच टाइम 3 2 माइनस का माइनस अगेन 3x से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा बेटा 2. x से x कैंसिल, 3 से 6 2. या कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा +1
3x minus 2 equal to 0. Both are same. We take the common, and next is 3x by 3x plus 1 is equal to 0. Clear? Their product are equal to 0. Clear? Their separate value are also equal 0. So 3x minus 2 equal to 0 and 3x plus 1 equal to 0. So 3x equal to 2 ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा प्लस 2 और x इक्वल टू बेटा 2/3 एंड 3x इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू बेटा -1/3. क्लियर है? क्लियर है? सो देयर फैक्टर्स आर ठीक है एंड सॉल्यूशंस आर. जो जीरोस आएंगे तो बेटा क्या आएंगे हमारे x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -1/3. ठीक है. यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट थर्ड इक्वल टू ab(x² प्लस b² माइनस bc x और माइनस bc इक्वल टू 0. नाउ वी मल्टीप्लाई x2 सेपरेट ab(x² प्लस b² माइनस के ac(x) और माइनस के bc इक्वल टू क्या है बेटा 0. ऑलरेडी जब इसमें फैक्टर दे रखे हैं बस इसको क्या कर रखा था कॉम्बिनेट कर रखा था तो इसको सेपरेट कर लेंगे. तो बेटा कॉमन क्या आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में b और इसमें x², इसमें x है मिनिमम वैल्यू x. तो देखो उसमें से बेटा b² में से b कैंसिल, x² से x कैंसिल तो क्या होगा इसका रिमाइंडर ax प्लस का प्लस b² में से b आ गया आउटसाइड, x आउटसाइड आ गया तो रिमाइंडर b. हियर बोथ आर नेगेटिव तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक नेगेटिव सिंबल. नेक्स्ट इज इन कॉमन x c तो c तो ax प्लस इज इक्वल टू 0. सो ax प्लस b और नेक्स्ट bx इसमें से bx और इसमें से c माइनस c इक्वल टू 0. यस बेटा. सो नेक्स्ट इज ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड bx माइनस c इज इक्वल टू 0. सो ax इज इक्वल टू माइनस b एंड bx इज इक्वल टू c. माइनस को ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव. यस बेटा. सो x इज इक्वल टू माइनस b/a. क्लियर. और हियर b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c/. क्लियर है? यस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन ढंग से समझ बेटा. ठीक है. ध्यान से समझो बेटा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है स्पेशल क्वेश्चन है थोड़ा ये. 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0. ठीक है बच्चे. सबसे पहले यदि अंडर रूट वाली वैल्यू आते हैं तो हम इसको देखते ही छोड़ देते हैं. ठीक है. तो इसको ढंग से करना बेटा समझ आया इजी है. अब देखो बेटा हमारे पास वही सिस्टम है फैक्टराइजेशन का फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट. तो वी मल्टीप्लाई √3x² टू 7√3. सो 7 का तो 7 √3 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर है. व्हेन टू अंडर रूट्स क्लियर है व्हेन टू स्क्वायर रूट्स वैल्यू मल्टीप्लाई टू ईच अदर देन वैल्यू इज कम्स टू एक रियल नंबर. क्लियर है. जो वैल्यू होती है अंडर रूट वाली उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में. ठीक है. स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आपस में तो कंप्लीट वैल्यू हो जाती है जो मेन वैल्यू होती है. जैसे फॉर एग्जांपल n मल्टीप्लाई n √n मल्टीप्लाई √n करते हैं तो वैल्यू आती है सिर्फ n. क्लियर है. ठीक है ना. क्योंकि इनकी पावर क्या हुई क्योंकि बेस आर सेम. यस बेटा. बेस आर सेम इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं बेस आर सेम सो पावर आर एड हाफ प्लस हाफ और हाफ कितना होता है बेटा 1. ठीक है. सो ये बिकम n. ठीक है. 3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 और x². ठीक है. नवा प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा 21x². और एक सबसे बड़ी ध्यान से बात ध्यान जो इसके अंदर अंडर रूट में जो वैल्यू आती है तो उनका प्रोडक्ट वही होता है जो गिवन है हमारे पास. 7 और 3 गिवन है. अब 21 में फैक्टर करेंगे तो वही यही आएंगे. ठीक है ना. अब इनका सम करके देखते हैं. 7 प्लस 3 कितना आ रहा है बेटा 10. हमको कितना चाहिए बेटा 10 चाहिए क्योंकि x² है ना. तो x² में 7 एक x इसको दे दो तो 7x x² में से x और x हो रहे हैं ना. एक x तो 7 को दे दिया एक 3 को दे दिया तो कितने आ गए बेटा 10x. और इन दोनों प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 21x². आते नहीं आते हैं. ठीक है बेटा. देखिए
तो वैल्यू देखो बेटा √3x², ध्यान से समझना बेटा, प्लस 10x को 7x, ठीक है क्लियर। अब मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख रहा हूँ 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में सर कॉमन क्या आएगा, x ही कॉमन आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। अब पी नोट है, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 3, क्लियर है। अब इस वैल्यू का यूज़ करेंगे अपोजिट वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगा, जो सेकंड वैल्यू है इसका यूज़ करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए बेटा सॉल्व। ध्यान से समझो बेटा, √3x² एज इट इज़ प्लस, अपन को इसको ब्रेक करना है अंडर रूट के फॉर्म में, तो क्या राइट कर सकते हैं हम, √3 मल्टीप्लाई √3x प्लस 7 का एज इट इज़ 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो बेटा, कितना आ रहा है बेटा √3, ठीक है, और क्या आ रहा है बेटा x क्या बचेगा, √3 आ गया कॉमन, x² में से x कॉमन आ गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा x, √3 कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया आउटसाइड, तो रिमाइंडर √3 हेयर प्लस कॉमन क्या आ रहा है 7 7, तो 7, तो रिमाइंडर x प्लस √3 इक्वल टू बेटा 0। तो क्या आ गया कॉमन बेटा इसमें से, तो x प्लस √3 और नेक्स्ट इज √3x प्लस x इक्वल टू, सॉरी x नहीं आएगा 7 आएगा, कितना आएगा बेटा 7, सॉरी मिस्टेक हो गई 7 है, ठीक है क्लियर, इक्वल टू बेटा 0। तो नाउ their product are equal to 0, so their separate value are also equal to 0, क्लियर है बेटा। तो ढंग से देखना, x प्लस √3 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है हमारे पास √3x प्लस 7, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस √3, क्लियर है, और एंड √3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -7 अपॉन √3, ठीक है बेटा, क्लियर है, यस बेटा, थैंक यू, यस बेटा, ठीक है, ये नोट करो। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 4x² माइनस के 4a² x² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू है बेटा 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट करने पर तो देखिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करने पर तो क्या आना चाहिए 4x² ब्रैकेट में a² माइनस b², और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा मिडिल में माइनस की 4a² x² आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इट, क्लियर, इसी वाले टर्म्स को हम ब्रेक करते हैं, तो क्या होता है देखो बेटा 4x² माइनस का 4a² x², इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं, यस बेटा देखो we know that a² minus b² is equal to a plus b, a minus b, clear है ना। when here a की पावर 2 और b की पावर 2, then we write it if a की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस b की पावर 2 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या होगी बेटा देखो a² प्लस b² और a² माइनस b², वही है बेटा, जब इसकी पावर 2 2 थी तब तो ये 1 1 हो गई, अब जब 2 2 और है और इंक्रीज हो गई तब इसकी पावर क्या हो गई, यानी ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई a की, ठीक है, ये पूरी वैल्यू कंप्लीट किसके इक्वल हो गई बेटा b की, ठीक है बेटा, ठीक है क्लियर, यानी इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, इसको a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल किसका आया a² प्लस b² और ये आएगा a² माइनस b², क्लियर। सो द फैक्टर ऑफ a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, दैट्स इट, a² प्लस b² और a² माइनस b² इक्वल टू 0, क्लियर है, यस बेटा। अब अपन को अरेंज करना है, तो वी टेक फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, 4x² को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा a² प्लस b², ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई a² माइनस b², ठीक है। अब ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट में ढंग से यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से समझना बेटा। 4x² को मल्टीप्लाई करना है बेटा a की पावर 4, सॉरी a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और a² माइनस b² से,
इस तरह अरेंज करना है। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे बेटा 2 और x का x ले लिया, एक ब्रैकेट इसको दे दिया, ठीक है ना। और सेकंड के क्या होंगे बेटा 2x, दोनों को 4x स्क्वायर के 2x हो गई, एक ब्रैकेट एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और सेकंड इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अपन को a स्क्वायर किसका चाहिए बेटा, नेगेटिव चाहिए ना, a स्क्वायर किसका चाहिए बेटा हमको, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव और ये भी किसका रहेंगे बेटा, नेगेटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ, क्योंकि दोनों वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव थी a स्क्वायर की, तो दोनों के आउटर साइड का लगा दिया हमने माइनस माइनस। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ था बेटा, माइनस के 2x a स्क्वायर और माइनस के 2x b स्क्वायर, अगे माइनस 2x a स्क्वायर और प्लस के 2x b स्क्वायर। इससे क्या होगा, देखो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, माइनस के 2 और 2 कितने हुए 4x a स्क्वायर, और यही हमको क्या चाहिए, सॉरी गड़बड़ कर दिया, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये x ही है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में, ये स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये x है, ठीक है बेटा, ये x है, सिर्फ x, ठीक है ना। तो माइनस के क्या आएगा, माइनस के 4x a स्क्वायर, ठीक है बेटा। इधर देखो, यस, तो क्या ऐड कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गया बेटा, ये वाला और ये वाला, कितना है माइनस का 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये कंप्लीट वैल्यू एज इट इज, ठीक है बेटा, ये कंप्लीट वैल्यू एज इट इज, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इजिकल टू क्या चल रहा है बेटा, 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2x, जो कि इसमें भी 2 है, 4 की टेबल इसमें भी 2 है, ठीक है नहीं बेटा, दोनों में 4 है, तो क्या आएगा 2x, क्या बचेगा बेटा x, 2 स्क्वायर में से आ गया तो 2x आउटर साइड आ गया, तो रिमेन क्या बचेगा माइनस, ध्यान से देखना बेटा, ब्रैकेट होगा सो भी ध्यान से रखना, माइनस क्या आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, देखो here the value of x is positive, here the value of x is negative, so first of all we take the common minus symbol, clear, and next is a square minus b square, a square minus b square, so 2x minus, that symbol is become to minus, why, because we common, we take the common, then positive values become to negative and negative value become to positive, that's value is negative so become the positive, that's value is positive so become the negative, and remaining value is a square plus b square, both are same, clear है, ठीक है बेटा, ढंग से देख लो इसको, ठीक है। Yes beta, so we take common 2x minus a square plus b square, and next is 2x minus a square minus b square equal to 0, so their product are equal to 0, then or 2x minus separate value are also equal to 0, that is 0 and that's equal to 0, next क्या आएगा 2x minus a square minus b square equal to 0, this, yes बेटा, we transpose it, तो 2x is equal to a square plus b square, तो x is equal to क्या आ गया बेटा, a square plus b square अपॉन 2, क्लियर है, ये तो वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है बेटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटा 2x का, तो 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और x इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, ठीक है बेटा, ये हुए हमारे आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ठीक है बेटा, नोट कर लो, थैंक यू।